नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, ये पेपर पूरा उत्तर सहित लेकर आया हूं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो को शुरुआत में देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं और फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको पूरा पेपर याद नहीं होगा और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पीछे रह जाते हैं, तो उनको भी आपको याद करना है। तो इस बार आप वादा करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बनाया है। आपकी तैयारी में करवाता हूँ यहाँ पे और सभी विषय के यहाँ पे पेपर अपलोड करूँगा, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही बेल आइकन है, उसको ऑल के ऊपर प्लेस करना है, यानी ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है, ताकि जब भी नया वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी। ज़्यादा आपका समय न गंवाते हुए डायरेक्ट चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है मेंढक, मानव, मुर्गी, चतुर्मुर्ग। तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? चतुर्मुर्ग का होता है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, चतुर्मुर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पीसीआरए का संबंध है। पीसीआरए का संबंध किससे है? अच्छी शिक्षा से, पेट्रोल डीजल बचाने से, वाहन चलाने से, परिष्करण से। तो पीसीआरए का संबंध पेट्रोल और डीजल को बचाने से है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, पेट्रोल और डीजल को बचाने से। अगला प्रश्न है, आग को नियंत्रित करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग को नियंत्रित करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी विद्यार्थियों, जुकाम लगा हुआ है। अगला है, निम्न कथन को सत्य या असत्य में चिन्हित करें। यानी सही है उनके सामने सही और गलत है उनके सामने गलत। तो इसमें चौथा देखिए, एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है। क्या सही है? बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, पुरुष नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें असत्य आपका सही रहेगा। अगला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, विजातीय करते हैं। तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला है, मेथेन एक पौधाकर गैस है। ये सत्य है, क्योंकि मेथेन एक पौधाकर गैस है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति आग से झुलस रहा है तो आप उस आग को कैसे नियंत्रित करोगे? तो इसका सही आंसर होगा, तुरंत आग बुझाने के लिए हम किसी कपड़े या कंबल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को ढक लेंगे, जिससे आग और वायु के बीच का संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। यानी कंबल और कोई कपड़ा है वो डालेंगे उसके ऊपर, ताकि वायु और आग का जो संपर्क है वो टूट जाए और इससे आग है वो बुझ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निषेचन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर होगा, निषेचन शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो निषेचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए टेडपोल इसका उदाहरण रहेगा। अगला है, भूकंप आने के 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है ज्वालामुखी के फटने से, दूसरा कारण है भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही आएंगे विद्यार्थियों, और पेपर होने के बाद में आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए। अगला है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, वह प्रक्रिया जिसके सॉरी विद्यार्थियों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव विद्युत का संलयन सॉरी विद्यार्थियों, जुकाम हुआ है, मैंने पहले भी बताया है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव विद्युत का संवहन करते हैं तथा आयामों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर होगा, यह जीव अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर है, संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण कहते हैं। अगला है कि समूह 1 को समूह 2 से मिलान करना है। तो समूह 1 को समूह 2 से मिलान करना है, आप इनको देख के आराम से मिलान कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, नीचे दिए गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य या असत्य का सही निशान लगाइए। फिर से सत्य और असत्य वाला आया है, जैसे कि तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे जल का उपयोग करेंगे तो आग नहीं बुझेगी। अगला है सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, ये धुआं नहीं करता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, असत्य बात है। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये विकसित शिशु को नहीं देते हैं, धीरे धीरे शिशु बाद में विकसित होता है। अगला है यौना आरंभ में शरीर में के अंगों में असमान वृद्धि होती है, परंतु फिर भी शरीर सुडौल कैसे हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, यौना आरंभ में शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा शरीर पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर है वो सुडौल हो जाता है। अगला प्रश्न है, बल व दाब में अंतर बताइए। बल द्वारा किसी वस्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है, FM के द्वारा अपन लिखते हैं। अगला है घर्षण, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं। तो घर्षण के बारे में आपको बताना है, किस प्रकार से ये मित्र हैं और किस प्रकार से शत्रु हैं। अगला है, एक दोलक 10 सेकंड में 90 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है, विद्युत लेपन दर्शाया हुआ एक सरल परिपथ का रेखा चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 21 है, तारा व ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 22 है कि खाद व उर्वरक में अंतर बताइए तथा खाद के क्या लाभ हैं लिखिए। अगर ये नहीं आता तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की पारंपरिक और आधुनिक विधियों के बारे में लिखिए। प्रश्न संख्या 23 है, वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 24 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चित्र बनाकर उनके अर्थ लिखिए। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर बताइए, इसके क्या नियम है लिखिए। या फिर सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है वो लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, पौधा कर प्रभाव किसे कहते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है, यह आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, ओजोन अपक्षय से आप क्या समझते हैं तथा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव बताइए। और अंतिम रहेगा, मानव के लिए स्वस्थता क्यों आवश्यक है बताइए। तो विद्यार्थियों, यह था कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर। पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है, अच्छे से बताया है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे आएंगे। जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।